असेंबली बम कांड साल 1923। हाई कोर्ट में भगत सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में यह प्रसिद्ध वक्तव्य शामिल था। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वक्तव्य लिखा था सरदार भगत सिंह ने। इसी वक्तव्य के आधार पर अंततः जीत आजादी के रूप में हमें प्राप्त हुई। 47 में प्राप्त इस आजादी को फिर से गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है सरकार की कुछ नीतियों द्वारा, और ये नीति है निजीकरण की नीति। मूलभूत सेवाओं को प्रदत्त करने वाली संस्थान यानी यूपीपीसीएल को निजीकरण के रूप में ले जाकर फिर से इन सेवाओं को गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। कुछ निजी घरानों का आधिपत्य स्थापित कराने के लिए इन सभी सेवा संस्थानों का निजीकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी निजीकरण के विरोध में लगातार 4 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रही संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति अपने आंदोलन को लगातार जारी रखे हुए है। इस आंदोलन के तहत संघर्ष समिति द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत माननीय नेताओं को संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। संघर्ष समिति के जन जागरण अभियान के बीच ही विद्युत परिषद प्रावधानिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के महासचिव मोहम्मद वसीम द्वारा एक अपील की गई है। तो इस अपील को शुरू करने से पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आप यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। राज्य विद्युत परिषद प्रावधानिक कर्मचारी संघ के महासचिव मोहम्मद वसीम जी का समस्त तकनीकी साथियों को एक संदेश दिया गया है। इस संदेश को हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप भी तकनीकी कार्य करते हैं तो इस संदेश को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। मोहम्मद वसीम द्वारा जो संदेश दिया गया है उसमें प्रमुख शीर्षता से यह कहा गया है कि अवशेष बनने से पहले शेष बची जिंदगी को विशेष बना लें। यह स्वाभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप सभी की भागीदारी अति आवश्यक है। यदि यह लड़ाई आप तन मन और धन से नहीं लड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं। महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद प्रावधानिक कर्मचारी संघ के महासचिव द्वारा जो अपील की गई है, उन्हीं के शब्दों को हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी तकनीकी साथियों तक पहुंचाना चाहते हैं जो निजीकरण के रूप से प्रभावित होने वाले हैं। मोहम्मद वसीम का कहना है कि प्रिय मित्र और तकनीकी साथियों, सर्वप्रथम कम से कम विरोध करना आवश्यक है, अन्यथा विरोध के समय में ही सभी को अपने निजी काम याद आ जाते हैं और विरोध सभा में न बैठकर अधिकतर साथी अन्य कामों में बिजी रहते हैं। जब इस निजीकरण का आरंभ हुआ था तो उस समय अपने मन को टटोल लीजिए, क्या लग रहा था, निजीकरण हो जाएगा या नहीं। अब अपने मन को टटोल कर बताइए, क्या अब भी आपको लगता है कि निजीकरण हो जाएगा। संभावनाओं में कितना बदलाव आया है ये आप महसूस कर सकते हैं। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है, तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। आगे उन्होंने कहा है कि आपकी एकजुटता और जीतने की इच्छा ही है जो 9 तारीख को सुबह की राजधानी लखनऊ में दिखाई दी। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि प्रत्येक साथी में इस बहादुर साथी की तरह हिम्मत व साहस की जरूरत है। हमारे विभाग का निजीकरण करने के लिए कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो उन्होंने शेयर किया है। जब सत्ता की हनक होती है तो सत्ता हमेशा अपने बट और बूटों पर आवाजों को कुचलने का काम करती है। इस बात को आपको जानना होगा। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हया और शर्म अब सब कुछ सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत में। इस विश्व में सभी मनुष्य समझदार और बुद्धिजीवी हैं। सभी अपने विवेक रखते हैं, विवेक के अनुसार विचार व निर्णय लेते हैं। कुछ साथियों का कहना है कि नवंबर दिसंबर में ही हड़ताल हो जानी चाहिए थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय यदि हड़ताल हो जाती तो आज निजीकरण हो चुका होता। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संघर्ष समिति व आपका नेतृत्व बहुत ही समझदार, अनुभवी, रणनीतिकार व साहसी है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर
कुशल नीति के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। यदि आज आप माननीय के सर पर बंदूक रखकर लिखवा भी लेंगे कि निजीकरण नहीं किया जाएगा, जो कि पूर्व में 2 बार लिखित समझौता हुआ है, जो कि संघर्ष समिति के द्वारा कराया गया था। आने वाला कोई भी माननीय, आप यहाँ जो माननीय शब्द सुन रहे हैं वो आप समझ ही गए होंगे कि ये माननीय शब्द किसके लिए संबोधन किया जा रहा है। तो उन्होंने लिखा है कि आने वाला कोई भी माननीय अपना अलग अलग षड्यंत्र रचेगा और बिसात बिछेगी, फिर संघर्ष होगा और यह अनावरत चलता रहेगा, क्योंकि निजीकरण को एक बार जीतना है और हमें प्रति एक बार जीतना है। विद्युत कर्मचारियों के घर पर LMB 10 मीटरिंग नीति सरकार प्रबंधन लाया है, उसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। संघर्ष समिति के नेतृत्व में हम लगातार इसका विरोध करेंगे और साथ में प्रबंधन द्वारा फेशियल अटेंडेंस का भी हम विरोध करेंगे और लगातार इसका विरोध कर भी रहे हैं। लेकिन हमारी कामयाबी का एक ही पक्ष है, हमें एकजुट होकर विरोध करना होगा, अन्यथा व्हाट्सएप पर लिखने और पढ़ने के लिए सभी के पास बहुत समय है। उन्होंने साथ में चंडीगढ़ का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ में निजीकरण का सवाल तो वहां के सभी 500-700 कर्मचारी एकजुट होकर संघर्ष कर रहे थे और उन्हीं संघर्ष का परिणाम है कि निजीकरण को होने में 4 साल लग गए थे। 2020 से निजीकरण का LOI हो जाने के बाद भी 4 वर्षों तक निजी कंपनी को टेक ओवर नहीं होने दिया। चंडीगढ़ का आकलन करने से पूर्व हम सभी को अपने जिलों का आकलन कर लेना चाहिए। क्या हम ईमानदारी से निजीकरण के विरोध में शामिल हो पा रहे हैं? कृपया अनुशासन व एकता के साथ संघर्ष की राह पर चलने का साहस कीजिए और अपने आप को, अपने साथियों को जागरूक कीजिए। यह आकलन कीजिए कि यदि हड़ताल हुई तो उसको किस प्रकार से प्रभावशाली बनाया जा सकता है, क्योंकि कैश कलेक्शन बंद करने से, डिस्कनेक्शन न करने से, बाबू व नोडल का काम छोड़ देने से कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यदि इस युद्ध को सही से लड़ना है तो योद्धा बनिए, योद्धाओं को तैयार कीजिए, मजबूती से एकजुट हो जाएं, वेतन काटने, निलंबन, निष्कासन के साथ जेल जाने के लिए तैयार हों। आपके द्वारा मानसिक रूप से यही तैयारी ही आपको जीत दिलाने में मदद करेगी। साथ में उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई हमें संयमित रूप से और डिसिप्लिन में रहकर लड़नी है। यह लड़ाई सरकार के द्वारा जारी की गई नीतियों की लड़ाई है, अतः हमें उसी प्रकार से सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए जिस प्रकार से हमारे ऊपर सरकारी कर्मचारी होने का ठप्पा लगा हुआ है। हम इस ठप्पे को किसी भी रूप में नहीं बदलने देंगे और निजीकरण का हर हाल में विरोध करेंगे। निजीकरण का विरोध करने के लिए हमें किसी भी स्तर तक जाना पड़ेगा। हम अपने नेताओं के नेतृत्व पर पूरा भरोसा करते हैं और संघर्ष समिति के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उस दिशा निर्देश का 100% पालन करते हुए ये लड़ाई अंततः हम ही जीतेंगे। तो ये पूरा का पूरा संदेश उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद प्रावधिक कर्मचारी संघ के महासचिव मोहम्मद वसीम द्वारा अपने तकनीकी साथियों के लिए प्रेषित किया गया है। यह पूरा संदेश हमने उन्हीं के शब्दों में आप तक रखने की कोशिश की है। यदि आप भी निजीकरण के विरोधी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।